तो आजकल एक बात चल रही है कि मुख्य सेविका भर्ती रद्द होगी। क्या ये सच्चाई है या झूठ है? अब क्या हुआ आगे और क्या है आसान रास्ता? इन सब पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाया जाए तो आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये ज्ञान मत दो, ये मत बताओ, वो मत करो, कुछ करो। क्या खुद घर से निकलकर कुछ कर रहे हो? आप लोग घर पे बैठ के सोच रहे हो कि आपकी भर्ती पूरी हो जाए और आपको कोई सूचना दे, कुछ बताए, आपको थोड़ा मोटिवेट करे, कुछ लोगों जो निराश हैं उनके लिए कुछ कहे। तो आप लोग ऐसे बोलते हो जैसे नहीं कि आपने बहुत बड़ा भार उठा रखा हो इस भर्ती का। अब कल एक मैसेज वायरल हुआ है और उस मैसेज में कुछ ये सब लिखा था कि देखिए, आज हुआ कि पहले मंत्री जी से लड़कियां मिलने गई तो वहां पर कहा गया कि हमें आपकी वैकेंसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बल्कि संविदा वाली रोज मिलने जाती हैं, उन्हें सब नॉलेज है। मतलब है कि उन्होंने सही से बात नहीं करी, ना कोई शुद्ध जवाब दिया कि लड़कियां भी विभाग गई। विभाग में बोला कि गवर्नमेंट में आपकी वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करवाना चाहती है, इस वजह से इसमें देरी हो रही है। यह भर्ती रद्द भी हो सकती है। अपना विभाग में गवर्नमेंट इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाना चाहता है और इस बार विभाग में साफ साफ बोला है कि यह वैकेंसी रद्द भी हो सकती है। मतलब कि रद्द होगी और इस वैकेंसी में कोई एकता नहीं है, इस वजह से रद्द हो जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं, मिट्टी डालिए इस पर, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, एकदम बकवास लिखा हुआ है यहाँ पर। कोई जिसने ये लिखा है ना, उसके वाक्यों को आप समझिए। उसके वाक्य नहीं पूरे हो रहे हैं, और जिसका वाक्य पूरा नहीं हो रहा है उसने किस स्तर पर जाकर वहां पे बात की होगी, किस स्तर पर उसने वहां पर डीलिंग की होगी, उससे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब रही बात वैकेंसी पूरी होगी कि नहीं होगी, मामला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मामला है 120 करीब संविदा कर्मी हैं जिनकी नियुक्ति की गई थी संविदा पर। वो 15-20 साल से नौकरी कर रही हैं। अब वो कह रही हैं कि हमारे जो पद हैं उनको इस भर्ती में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो विभाग में दो तरह से भर्ती होती है मुख्य सेविका की। एक तो प्रमोशन के द्वारा, दूसरी होती है सीधी भर्ती। अब जो आपकी भर्ती निकली है वो सीधी भर्ती निकली है। बीच में 120 पदों पर करीब जब कमी पड़ी मुख्य सेविकाओं की, तो उनको रखा गया संविदा पर। बाद में नियम बदले, कई योग्यताएं बदली, तो उन योग्यताओं अर्हताओं को ये 120 जो संविदा कर्मी हैं ये पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी भर्ती है सीधी। सीधी भर्ती में क्या होता है ये आप सभी को पता है, इसमें बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। क्या है आसान रास्ता? देखिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, सदैव मैं उपाय की बात करता हूं, सॉल्यूशन की बात करता हूं। समस्या का रोना मुझे नहीं आता है। तो समस्या आपकी है, उसको हल कैसे किया जा सकता है? एक आसान रास्ता यह है कि आयोग, आप लोग विभाग जाना बंद करिए, आयोग जाइए, ठीक है। आयोग कोर्ट में एक हलफनामा दे कि सीधी भर्ती का मामला है ये, विभाग में प्रमोशन वाले पदों का सृजन अलग से है, जिन पर याचियों को नियुक्ति का विचार अलग से किया जा सकता है। कुल 120 संविदा पर कार्यरत मुख्य सेविकाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 75 कोर्ट की शरण में आई हैं। अगर कोर्ट चाहे तो विभाग को निर्देश दे कि उनको प्रमोशन वाले पदों पर सम्मिलित करे, या फिर कोर्ट क्या कहे कि आप 120 पदों या 75 पदों को होल्ड रखिए, आयोग को कहे, और बाकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करिए। जो आपके 2693 पद हैं उनमें से जो कैटेगरी वाइज हैं, जिस कैटेगरी की मुख्य सेविकाएं हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उनको होल्ड कर दिया जाए। तो अगर कोर्ट चाहे तो जितने याची हैं उतने पदों को होल्ड कर रखा जाए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाए, ठीक है। तो इनको जो होल्ड किया जाए पद, वो आप क्या करें, वो कैटेगराइज करें। जो 120 मुख्य सेविकाएं हैं संविदा पर, इनकी कैटेगरी देखी जाए, जितनी जनरल कैटेगरी की हैं, जितनी ओबीसी की हैं, जितनी एससी की हैं, जितनी एसटी की हैं, उस कैटेगरी के अनुसार इनके पदों को इस भर्ती में होल्ड करके रख सकता है आयोग। जब तक कि फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर भर्ती में आते हैं कोर्ट केस के बाद, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो आपका जो तीसरी थर्ड पार्टी यहां पर गई है, अब मुझे नहीं पता है कौन गया है, उनसे आप संपर्क करिए और उनको बस ये लिख के दीजिए कि आप जाके कोर्ट में इतनी बात कही है, आयोग हलफनामा नहीं दे रहा है तो आप थर्ड पार्टी बने हैं, आप कोर्ट में यह बात रखिए कि यह सीधी भर्ती का मामला है, विभाग में प्रमोशन वाले पदों का सृजन अलग से है, जिन पर याचियों को नियुक्ति का विचार अलग से किया जा सकता है। कुल 120 संविदा पर कार्यरत मुख्य सेविकाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 75 कोर्ट की शरण में आई हैं। अगर कोर्ट चाहे तो जितने याची हैं उतनों को वर्ग के अनुसार भर्ती पदों को होल्ड पर रखकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाए। बहुत ही सिंपल रास्ता है,
कोई टेढ़ी खीर नहीं है और कुछ भी नहीं है। कोर्ट बहुत ही आसानी से इस बात को स्वीकार कर लेगा जैसे उनके स्टे को स्वीकार किया है। कोर्ट नहीं चाहता कि आप भर्ती पूरी लंबी लटकी रहे, बस एक आपको एफिडेविट देना है, एप्लीकेशन देना है। जो थर्ड पार्टी बनी है वो भी एप्लीकेशन दे सकती है। आपके में जो भी थर्ड पार्टी है, मैं कहता हूं उनसे कहिए आप कि प्लीज जाके वहां पर आप ये कार्य करिए और निश्चित रूप से आपका कोर्ट सुनेगा। बहुत ही आसान है ये करवाना और आपकी भर्ती कहीं पर भी रद्द नहीं होगी, ये आप मेरा गारंटी है। ठीक है, इतनी भर्ती प्रक्रिया है, सीधी भर्ती प्रक्रिया है। ये भर्ती तभी रद्द हो सकती है कि आपका आयोग रद्द हो जाए। ठीक है, आयोग रद्द नहीं होगा, सरकार स्टेबल है, आयोग में कोई गंभीर मामला नहीं है, तो आयोग तो खत्म नहीं होने वाला है। आयोग के पास और भी भर्तियां हैं और भी अध्याचन है, तो आयोग तो चलता रहेगा। तो आपकी भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होगी, किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी। वो जिसने भी बकवास लिखी है उसको मेरा धन्यवाद है कि आप इतनी बकवास लिखते रहें। लेकिन आप लोग एक बात और सुनिए कि आप लोग आयोग जाइए, बार बार आयोग जाइए, विभाग के चक्कर लगाना बंद करिए, क्योंकि भर्ती आपकी आयोग कराएगा। आयोग की जिम्मेदारी है वो विभाग से बात करे कैसे भर्ती पूरी होगी। विभाग का चक्कर लगाना बंद करिए, या तो आप मुख्यमंत्री आवास जाइए या फिर आयोग जाइए, इसके अलावा और कहीं मत जाइए। मैं आपसे कहूंगा कि आप विभाग मंत्री के दरवाजे जाना बंद कर दीजिए। ठीक है, मंत्रियों को अगर सुनना होता तो कब का सुन लिए होते, इनके बस का कुछ है नहीं। ठीक है, ये अगर इतने बस के होते तो बहुत जल्दी हर बार चुन के आते, नहीं चुन के आएंगे दोबारा। ठीक है, तो मंत्रियों के पास जाना बंद करिए और आपको सिर्फ आयोग जाना है और जनता दरबार जाना है, इन दोनों के अलावा कहीं नहीं जाना है। और इतना सा एक एफिडेविट आपकी थर्ड पार्टी जो है वो अगर हाई कोर्ट में लगा देगी तो कोर्ट कहेगा भर्ती को पूरा होने दो, इसको लटकाओ मत। कोर्ट में समझदार जज बैठे हैं। ठीक है, वो सीधे आयोग से कहेगा कि आप 120 पदों को होल्ड पर रखो, या विभाग से कहेगा जो आपके प्रमोशन वाले पद हैं उन पर 120 संविदा कर्मचारियों को आप मुख्य सेविका बना दो। उसमें क्या, जैसे प्रमोशन करते हैं वैसे ये हो जाएगा। तो उनके पास अनुभव भी है 10 वर्ष का जो प्रमोशन में चाहिए होता है, तो वो उन 120 संविदा कर्मियों को अनुभव के आधार पर प्रमोशन वाले पदों पर रखा जा सकता है। ये सीधी सी बात है। आप कोर्ट में आपका वकील कहेगा तो निश्चित रूप से आपका बहुत ही जल्दी केस हल हो जाएगा। और मैं सदैव तथ्यों पर बात करता हूं, मुझे समस्या का रोना नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन क्या है, उसका उपाय क्या है, उस पर बात करो। और आपकी भर्ती का उपाय सिर्फ इतनी सी लाइन है कि आयोग कोर्ट में हलफनामा दे, या जो आपकी थर्ड पार्टी बना है वो वकील जाके हलफनामा दे कि विभाग में प्रमोशन वाले पदों का सृजन अलग से है, जिन पर याचियों को नियुक्ति का विचार अलग से किया जा सकता है। कुल 120 संविदा पर कार्यरत मुख्य सेविकाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 75 कोर्ट की शरण में आई हैं। अगर कोर्ट चाहे तो उन्हें प्रमोशन वाले पदों पर बोले विभाग से कि उनको वहां पर नौकरी दी जाए, या फिर कोर्ट कहे कि जितने याची हैं उतने पदों को होल्ड कर रखे, कैटेगरी वाइज होल्ड किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाए। बहुत ही पहली हियरिंग में ही कोर्ट कहेगा आपकी भर्ती प्रक्रिया से स्टे हटाया जाता है, इतने पदों पर ये निर्णय लिया गया है, और जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आएगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान रास्ता है। और जितना ज्यादा हो सके इस रास्ते को आप शेयर करिए अपने याचियों के पास, अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको रास्ता समझ में आए और भर्ती आपकी रद्द नहीं होगी। ये मैं कहीं पर भी लिख कर दे सकता हूं गारंटी के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि भर्ती रद्द नहीं होगी। ये अगर आप वाकई में मुख्य सेविका बनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भर्ती रद्द नहीं होगी, उसको आप पूरा करवा के ही दम लेंगे। ये आपकी हक की नौकरी है और ये आपका अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।